बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार जब लोग सुबह की नमाज से सो गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने कब्ज़ कर लिया था जब चाहा, और जब चाहा तो छोड़ दिया। लिहाजा अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और फिर वुज़ू करो। जब सूरज खूब तुलू हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में तफसीलन वाक़या मौजूद है। जिहाद से वापस आ रहे थे, रात को पड़ाव किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन पहरा देगा, सुबह की नमाज के लिए कौन उठाएगा? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं उठाऊंगा। तो सब सहाबा सो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुनासिब जगह देखी और मशरक़ की जानब रुख करके बैठ गए कि जब सुबह की सफ़ेदी आसमान पर आएगी तो उठ जाऊंगा, अहबाब को उठाऊंगा। लेकिन बैठे तो वो भी सो गए और कोई भी नहीं उठा। जब सूरज की किरणें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जाग आई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने आगे से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़ात ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया कि मैं सो गया, उठ ना सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जगह में शैतान का असर है, आगे चलो। कुछ आगे चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि जो ज़रूरियात हैं उनसे फारिग होकर वुज़ू करो। तो फिर बाजमात नमाज को क़ज़ा अदा किया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था। जिहाद में ग़ज़वे खंदक के मौका पर ज़ोहर असर मगरिब क़ज़ा हुई तो उसी दिन अदा की। हमारे यहाँ एक ये गलत बात चल पड़ी है, बाद लोग ये समझते हैं कि आज की ज़ोहर क़ज़ा हो गई तो लिहाजा वो कहते हैं अब कल ज़ोहर के साथ पढ़ेंगे। नहीं, जो नमाज क़ज़ा हो गई जैसे ही उसका वक़्त मिलता है तो उसको फ़ौरन अदा करो। एक तो यह है कि हम जो जानबूझकर नमाज क़ज़ा करते हैं उसका भी यही हुक्म है कि जब वक़्त मिले तो पहले उसे अदा कर लो। और एक यह है कि उज़्र की वजह से जो नमाज रह जाए तो उसको तो फौरन अदा करना चाहिए, इसलिए कि उसको जब फौरन अदा करेंगे तो उसको बर वक़्त अदा करने पर जो अजर मिलता है अल्लाह पूरा अता फरमाएगा। बहुत से अहबाब पक्के नमाजी होते हैं, लेकिन जब रात को ना उठा जाए सुबह नमाज के लिए तो कहते हैं अच्छा अब रह गई, कोई बात नहीं है, जोर के बाद पढ़ लेंगे। वो सुबह नहीं पढ़ते जब उठते हैं। या जोहर की नमाज रह गई, सफ़र में गाड़ी नहीं रुकी तो कहते हैं चलो अब क़ज़ा हो गई, अब घर जाके पढ़ लेंगे। नहीं, ये गलत तरीका है। अगर किसी उज़्र की वजह से, मजबूरी की वजह से इंसान कहीं फंस जाए, नमाज ना अदा कर सके तो शरई उसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सो जाए या भूल जाए और वो नमाज का वक़्त गुजर गया तो फरमाया जब याद आए पढ़ ले, वही उसकी नमाज का अल्लाह ने वक़्त मुकर्रर रखा है। उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया कि जो बंदा रात को पूरा इंतजाम करके सोया कि सुबह उठूंगा लेकिन उठ ना सका, कोई जगाने वाला नहीं था या कोई वजह बन गई, या दिन को किसी नमाज को भूल गया, मेहमानों के साथ था, सफर में था, याद नहीं रहा, तो जैसे ही याद आई नमाज अदा करे। जैसे ही उठा, अगर मकरूह वक़्त नहीं है, सूरज निकलने का मकरूह वक़्त है, 20 मिनट गुजर गए तो उसके बाद पहला काम ये करे कि वुज़ू करके नमाज अदा करे। तो जो नमाज क़ज़ा हुई थी वो क़ज़ा नहीं, अदायगी का अल्लाह पूरा सवाब अता फरमाएंगे। तो ये हम बसा औकात गलती करते हैं कि सोकर उठते हैं तो कहते हैं अच्छा यार नमाज क़ज़ा हो गई, अब कल पढ़ेंगे या जब वक़्त मिलेगा पढ़ेंगे, या पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो उज़्र की वजह से या सोने की वजह से या भूल की वजह से जो नमाजें रह जाएं तो उन पर गुनाह नहीं होता और पूरा सवाब तब मिलेगा जैसे ही इंसान को वक़्त मिला, याद आया, वो अदा करे। अगर वो छोड़ देता है तो फिर वो क़ज़ा करने का गुनाह भी होगा और उसे सवाब भी कम मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वे खंदक के मौके पर पूरा दिन जिहाद में शिद्दत थी, तो शिद्दत की वजह से ज़ोहर असर मगरिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने नहीं पढ़ी, क्योंकि जिहाद में उसूल है कि अगर लड़ाई में शिद्दत हो तो फिर नमाज छोड़ देंगे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि दिफा टूट गया तो फिर इज्जत, माल, जान, इबादत
محفوظ نہیں ہوگی. پہلے دفاع ضروری ہے. اگر دفاع مضبوط رہ گیا تو عبادت بعد میں بھی ہوتی رہے گی. تو خط اول کا یہ حکم ہے جہاں جنگ کی شدت ہو تو اگر وہاں نماز چھوڑنی پڑے تو نماز کو چھوڑ دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب 3 نمازیں چھوڑی اور عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا. یعنی جنگ بڑی دیر تک چلی. جب رات کو جنگ رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کے ساتھ پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء 4 نمازیں ترتیب سے جماعت کے ساتھ ادا کی اور فرمایا کہیں نمازیں تمہاری رہ جائیں تو جس طرح ابھی ہم نے ادا کی اس طرح ادا کر لیا کرو. تو ہم اس دن کی نماز کو اگلے دن پر یا آگے چھوڑ دیتے ہیں، جب زندگی میں یاد آئے گی قضا کریں گے. تو یہ ہمارا ایک غلط طریقہ ہے. انسان کوشش کرے جو 5 وقت کے نمازی ہیں یا جو نمازی بننا چاہتے ہیں تو اگر بیچ میں کوئی نمازیں رہ جائیں تو اسی دن ادا کر لیں. عذر کی وجہ سے رہ جائیں تو جیسے ہی عذر ختم ہو فوراً اس کو ادا کریں، پورا ثواب ملے گا. غفلت اور سستی کی وجہ سے رہ جائیں تو کوشش کریں کہ اگلی نماز کے ساتھ جو رہتی اسے بھی ادا کرے تاکہ اس کی نمازیں رہتی نہ جائیں، نمازیں ادا ہوتی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.